रमेश एक साधारण व्यक्ति था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह खेतीबाड़ी से अपनी आजीविका चलाता था, लेकिन उसका जीवन हमेशा से मुश्किलों से घिरा हुआ था। बचपन में ही उसके माता पिता का निधन हो गया और वह अकेला रह गया। गांव वालों ने उसकी मदद की, परंतु उसके लिए जीवन की राह हमेशा कठिन रही। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपनी जमीन पर खेती करना शुरू किया, परंतु प्राकृतिक आपदाओं ने उसकी मेहनत को हमेशा नुकसान पहुंचाया। कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी कीटों का प्रकोप, हर बार रमेश की फसलें बर्बाद हो जाती। उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई, लेकिन रमेश ने कभी हार नहीं मानी। रमेश ने सोचा कि वह शहर जाकर नौकरी करेगा ताकि कुछ पैसे कमा सके और अपना जीवन बेहतर बना सके। लेकिन शहर में भी उसके लिए मुसीबतें कम नहीं थीं। उसे काम तो मिल गया, लेकिन वह काम बहुत कठिन था और तनख्वाह बहुत कम। रमेश ने सोचा, कोई बात नहीं, मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं होता। कुछ ही महीनों में रमेश की किस्मत ने फिर से करवट ली। वह जिस कारखाने में काम करता था, वहां अचानक आग लग गई। रमेश न केवल अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा, बल्कि उसने अपनी सारी जमा पूंजी भी खो दी। शहर में रहने का कोई सहारा न होने के कारण वह निराश होकर अपने गांव लौट आया। वापस गांव में रमेश को फिर से खेती करनी पड़ी, लेकिन इस बार भी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। एक दिन उसकी पत्नी सीमा बीमार पड़ गई और उसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। रमेश ने अपनी जमीन गिरवी रख दी, लेकिन पैसे फिर भी पूरे नहीं हो पाए। गांव के कुछ लोगों ने रमेश की हालत देखकर उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन रमेश जानता था कि उसे अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी। वह हर रोज मेहनत करता, घर घर जाकर छोटे मोटे काम करता और किसी तरह अपनी पत्नी का इलाज करवा पाया। धीरे धीरे उसकी पत्नी ठीक होने लगी, लेकिन रमेश की मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई थीं। उसके कर्ज बढ़ते जा रहे थे और फसलें अभी भी उम्मीद से कम होती थीं। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। वहां एक संत आए थे जो जीवन के मुश्किल दौर से निकलने के उपाय बता रहे थे। रमेश ने उन